क्या उसने बस तुम्हें यूं ही घर बुला लिया? हाँ, तुम्हें भी बुलाया है। वैसे भी मैं वहाँ कभी अकेले नहीं जाती। वो औरत तो अपने बाग में मुझे दफन कर देगी। ऐसा मत सोचो। माफी मांगने आई होगी, हो सकता है इसीलिए वो यहाँ है। हेलो सलीम। हेलो। अपने दोस्त को बता दिया है ना? आज शाम को मैंने डिनर रखा है और तुम्हें लाजमी आना है। वैसे तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। चले, तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। एक तो इसकी रेड लिपस्टिक बहुत इरिटेट करती है मुझे। बाहर में जाए। तुम यहाँ खड़ी मुझे क्या देख रही हो? आई एम सॉरी मैम। नहीं परी, तुम्हें बिल्कुल पुरसुकून रहना है, ज्यादा नहीं सोचना। आ रहे हो? आमिर, अपने वालिद की मदद करो, उनको कुछ हो गया है। ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है, कहीं मर ना गए हो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। क्या आपको पिज्जा पसंद है? आपके लिए मशरूम वाला और इनके लिए पेपरोनी लाया हूँ। क्या ये पिज्जे का वक्त है? तुम्हें दिख नहीं रहा? जल्दी करो वरना इन्हें कुछ हो जाएगा। क्या हार्ट अटैक हो सकता है? पता नहीं, बस सीने में दर्द उठा और एकदम नीचे गिर गए। जल्दी से कुछ करना होगा तुम्हें। अच्छा, देखता हूँ। लगता है दिल रुक गया है। मुझे सीपीआर करना पड़ेगा इनका। क्या हार्ट मसाज? पहले एम्बुलेंस को तो बुला लो। मेरे ख्याल में हमारे पास वक्त नहीं है। आमिर बेटा, तुम आ गए हो। ये होश में आ गए हैं। पानी दे दो, पानी पिला दो मुझे। फ्रिज में है, उठ के ले लें खुद ही। आमिर देखो जरा, मेरी हालत बहुत खराब है। सीने में शदीद दर्द उठा था, लगता है दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर को दिखाना होगा। मुझे डर लग रहा है, अगर दूसरा दौरा पड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। मुझे हॉस्पिटल ले जाओ आमिर। आए, पिज्जा खाएं, ठंडा हो रहा है। खुदा के लिए आमिर, अब ये जुल्म हम पे बंद कर दो। ये तुम्हारे वालिद हैं। अगर इनको कुछ हो गया तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा। इन्हें कुछ नहीं होगा, इनकी नौजाने हैं। देखिए, ये भी लाया हूं। इनके लिए फिक्रमंद मत हो। इन्हें कुछ हो भी जाता है तो किस्मत। किस्मत? और मेरी किस्मत का क्या है? मैं यहाँ पर एक मुर्दा आदमी के साथ कैद रहूं? आप दोनों की अच्छी दोस्ती थी, ये अचानक क्या हो गया? हाँ, क्या आप एक दूसरे से उकता गए हैं? समझ गया, तुम मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो। जाने दो मुझे बेटा। अगर मैं आप लोगों को जाने दूं तो आपका मरना तय है। बाहर की दुनिया आप लोगों के लिए नहीं, उन परिंदों की तरह। भाई, ये बहुत प्यारी है, आपका बहुत शुक्रिया। पसंद आया तुम्हें? बहुत ज्यादा। बच्चों, क्या कर रहे हो? ये क्या है? अरे अरे, ये परिंदे तुम घर लेकर आ गए हो बेटा? जी, ये भाई मेरे लिए लेकर आए हैं। ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते। मैं इसे कमरे में रखूंगी अम्मी। अरे, इनकी चिकचिक से सारा दिन सुकून का एक सांस नहीं ले सकूंगी मैं। आप तो काम करती रहती हैं, आपके सर में दर्द नहीं होगा, मैं सच कह रही हूँ। अरे बेटा, ये पूरे घर में गंदगी फैलाएंगे। ये पिंजरे से बाहर नहीं आएंगे।
मैं कुछ नहीं कह रही। अपने अब्बू से पूछो अगर वो इजाजत दे दे। लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। कहाँ से खरीद के लाए तुम ये? मैंने जो दुकान साफ की थी उसके बदले में उन्होंने मुझे ये दे दी। क्या बात है, सारी जिंदगी इस छोटे से पिंजरे में गुजारेंगे। अफसोस, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। बाबा ने कुछ नहीं कहा, लगता है उन्होंने इजाजत दे दी। बुलंद, क्या बच्चे इन परिंदों को घर में रख लें? मैं इनका नाम रखूंगी। जो चाहो रख सकती हो। तो फिर इसका नाम मरियम और इसका नाम आमिर है, ठीक है? ओके। मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी, आप परेशान नहीं होना। मरियम, आमिर, देखो हम आ गए, तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। वो बाबा, आप इन छिलकों को फेंकिएगा मत, मैं उन तोतों को खिला दूंगी। हाँ क्यों नहीं, अगर वो तुम्हें मिले तो। परिंदे नहीं हैं भाई, परिंदे नहीं हैं। कोई बात नहीं मरियम, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो, ठीक है? हम ढूंढ लेंगे। कहाँ गए वो? वो उड़ गए। कैसे उड़ गए? मैंने उड़ाया उन्हें, पिंजरा खोला और चले गए। वो आजाद कर दिया मैंने उन्हें। क्या तुम उन्हें इसी तरह सारी जिंदगी उन्हें अपनी कैद में रखना चाहते थे? हाँ, मैंने पिंजरा खोला और फिर अपने घर चले गए। उनका घर ये था, वो बाहर नहीं जी सकेंगे। क्यों नहीं? वो पिंजरे में पैदा नहीं हुए थे, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। आज के बाद इस घर में कोई परिंदा या कोई भी जानवर नहीं आएगा। उन दोनों में से एक तो मुझे मरा हुआ मिला, दूसरे का कुछ पता नहीं चला। हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि एक बिल्ली देखी थी जिसके मुंह में एक तोता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो मेरा था या नहीं। आपका क्या ख्याल है? ये उनकी भलाई के लिए किया था मैंने। लेकिन भला हुआ नहीं, मैंने देखा। तो अगर मैं आप लोगों को छोड़ भी देता हूं तो आप लोगों का भी वही अंजाम होगा। आमिर बेटा, देखो, थोड़ा अकल से काम लो। देखो, हम तो इंसान हैं, कोई परिंदे थोड़ी कि अपनी हिफाजत न कर सकें। नहीं कर सकते हैं। देखो, अब तक तो हमने अपनी हिफाजत की है। अगर आपको इतना ही यकीन है तो फिर एक खेल खेलते हैं, छुपन छुपाई का। अभी आप लोगों को बाहर जाने देता हूं। अगर आप लोग किसी ऐसी जगह छुप गए जहां मैं ना ढूंढ सका तो मैं हार गया और आप लोग जीत गए। लेकिन अगर छुप ना सके और मैंने ढूंढ लिया तो यहीं आना होगा। ठीक है, गुड लक। किस्मत आजमा लें। मैं 100 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 जाना किस तरफ है? हाँ, उधर चलो।
हम हैं कहाँ? ऐसा लगता है ये जगह तो किसी पहाड़ के बीच में है। रात में जब वो मुझे लाया था तो मेरी आंखें बंद थी, कुछ देख नहीं सकी। क्या तुमने देखा कुछ? नहीं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो मुझे कैद करेगा। मैं तो अपने फोन पर स्टॉक मार्केट देख रहा था। अहमक। बात सुनो मेरी, उस तरफ चलते हैं, वहाँ यकीनन कोई ना कोई होगा। 97, 98, 99, 100। गिनती खत्म हुई बुलंद साहब। अब जहां भी हैं बाहर आ जाएं। बात सुनो जरा मेरी, ये कुछ सामान की लिस्ट है, याउस को दे दें। उसे बोले जल्दी से लेकर आ जाए, शाम में मेहमान आएंगे। याउस रेस्टोरेंट में है, मैं ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन ड्रिंक्स भी ले आइएगा। वैसे कितने लोग आ रहे हैं आज शाम में? 2 लोग, सलीम और उसकी महबूबा। क्या आहू साहिबा आ रही हैं? आहू कहाँ से आ गई? किसने नाम लिया उसका? सुना नहीं, मैंने महबूबा कहा है। अच्छा वैसे तुम्हारा वाला आया क्या? क्या मतलब आपका? अरे भाई बुलंद। नहीं, वो तो नहीं आए परी साहिबा। अच्छा तो फिर आयशा साहिबा के लिए भी 1-2 प्लेट्स रख देना, वो अकेली क्या करेंगी? बदतमीज औरत। बेटा याद रखना, जो हमारी बात हुई थी, अम्मी को परेशान मत करना। ठीक है बाबा, समझ गया। खुश आमदीद। डिनर में क्या है? बेटा मॉम को तुमने थैंक यू मॉम, कैसी हैं आप, ये क्यों नहीं कहा? थैंक यू मॉम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बेटे, तुम्हारे लिए कोफ्ते और आलू बनाए हैं मैंने। जबरदस्त। क्या तुम भी आओगे या फिर कहीं बाहर जाकर ही खाओगे? हाँ, आमिर ने हमें खाने पर बुलाया है। क्या मतलब हम? हाँ, एलिद भी वहाँ जाएगी। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है इतनी जल्दी, बहुत खूब। चलो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, शायद उसे घर से भी लेने जाना होगा तुम्हें, देर हो जाएगी, चले जाओ। ख्याल रखना अपना। जाओ एंजॉय करो। खुश आमदीद। देख लो आज मैंने ये नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। शायद इसलिए कि तुम्हें मुझ पर यकीन है। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये नया है। कैसा लग रहा है? आज ही खरीदा है। अच्छा लग रहा है। और कुछ नहीं? तो और क्या कहना चाहिए मुझे? चाहती थी तुम्हारी नजरें ही ना हटें। ठीक है, फिर मेहमान के आने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, ये वाला इम्तिहान तो मेहमान आने के बाद शुरू होगा। परी, आज की रात सुकून से गुजारना प्लीज। क्या वाकई आमिर तुम ऐसा ही चाहते हो? क्या मतलब है इसका? मतलब आज तुम कोई ड्रामा नहीं देखना चाहते? परी मैं समझा नहीं। मतलब सुकून चाहते हो या गुस्सा? सुकून। तो फिर मुझे क्यों लाए यहाँ? बैरन के साथ ही ठीक थे। क्योंकि मैं वो पुरसुकून जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या नहीं हो सकता? आज की रात को लेकर तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है बताओ मुझे। आज रात के बाद तुम मुझ पर फख्र करोगे, बिल्कुल परेशान ना हो, कोई मसला नहीं होगा। अब चेंज कर लो। मैं जरा आई। और कितनी देर चलना पड़ेगा? मुझे सर्दी लग रही है। चुप हो जाओ औरत, चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। उसने जानबूझ के किया है। उसने हमें इसलिए छोड़ा है, उसे पता है कि हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। पानी लाई हो साथ क्या? घर से थोड़ी आ रहे हैं, भूल गए, भाग के निकले हैं वहां से। खुदा की लानत हो उस पर। बहुत डर लग रहा है मुझे कि कहीं से कोई जानवर ना आ जाए। काश के वो सिर्फ मुझे ही अगवा करके लाता। किसी औरत की इतनी बकबक तो नहीं सुननी पड़ती मुझे। हम तो आज का खाना बाहर जाकर खाने वाले थे ना, क्यों नहीं जा रहे? अरे मैं क्या जानूं,
उनकी बीवी है ना, उसने कोई नया ड्रामा शुरू कर दिया होगा और भाई का मूड खराब कर दिया होगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है मरियम, तुम्हारे भाई और मैं बहुत खुश हैं और हमने इस खुशी को साबित करने के लिए एक मेहमान को बुलाया है। याऊस कहाँ है? लगता है तुम भूल गई हो। यावुस अब यहाँ नहीं, रेस्टोरेंट में काम करता है। बादाम भिगो के खाया करो, याददाश्त अच्छी रहती है उससे। तो आज रात तुम यही पहनोगी क्या? क्यों, कौन आ रहा है यहाँ? मरियम की बहुत ही अजीज दोस्त और उसका चाहने वाला, और उसे देखना वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर आएगी, तो उसके सामने इस हालत में ना आ जाना। हमारा उससे क्या मतलब है जो इतना सच ढच के उससे मुकाबला करें? हाँ, आइए आयशा साहिबा, बैठिए। तुम्हारे अब्बू की कोई खबर नहीं आई मरियम, वो कभी ऐसा नहीं करते। हाँ, ऐसा किया तो नहीं है उन्होंने कभी। हाँ नहीं, दिल में अजीब सा खदशा है, डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना क्या हो। अगर कुछ हो भी गया हो तो मुझे अफसोस नहीं होगा। परेशान मत हो आयशा साहिबा, बुरे लोगों के साथ कुछ नहीं होता। अरे खुश आमदीद। मैंने तुम्हारी अम्मी को भी इनवाइट कर लिया था आज डिनर पर। कैसी हो लड़कियों? ठीक है भाई। बिल्कुल ठीक भाई। आज तो डिनर पे एलिट को बुलाया है। हाँ? पहली नजर में देखते ही बहुत अच्छी लगी थी। आपको जरूर उनके साथ काम करना चाहिए। मरियम, अभी ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद सलीम भाई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। ये एलित की तरफ से है। बहुत शुक्रिया, इसकी जहमत क्यों की। रखो इसे। आइए सिर्फ तशरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुश आमदीद सलीम बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं भी ठीक, लुत्फअंदोज हूँ। तो फिर डिनर शुरू करते हैं हम सब। मरियम को जब भूख लगती है तो वो बहुत घबराने लग जाती है, तो चले फिर। देखो फिर से शुरू हो गई। नहीं, मैं पहले खाना खाऊंगी। मरियम, मेहमान कभी कभार तो आते हैं हमारे घर, ले लो एक ग्लास। ठीक है, दे दो मुझे। तो एलित साहिबा, कितना टाइम हो गया है आपको अर्जेंटीना में? 8 साल। वहाँ पर रहना कैसा है? यानी बहुत मुश्किल था, आसान था, कैसा था? कभी खुशी महसूस होती थी, कभी उदासी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तो एहसास हुआ कि वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए। अब यहीं रहूंगी मैं। आपने ये फैसला काफी जल्दी ले लिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैडम, आप ये लेना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। जब बॉस के साथ ताल्लुकात खराब हो गए तो फैसला करना आसान हो गया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। सलीम साहब ने ही कुछ किया होगा। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ ठीक कहा। पहली ही मुलाकात में इसने मेरी काफी मदद की। हालांकि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हम जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए और मुझे मेरी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। सलीम साहब, देखे तो जरा, आपने तो कमाल ही कर दिया। नहीं, बिल्कुल। इस जमाने में किसी अच्छे इंसान का मिल जाना मौजज़े से कम नहीं है। इसका मिलना मेरी खुशनसीबी है। सही कहा आपने, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हर किसी से मुंह मोड़ना पड़ता है। ऐसा ही है ना अम्मी? फरीदा, मीठा सर्व कर दें प्लीज। किस मुसीबत में फंस गए? ए मेरे खुदा। आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं अब मजीद नहीं चल सकती।
बहुत सर्दी लग रही है, लगता है मैं मर जाऊंगी। इन आवाजों से बहुत वहशत हो रही है मुझे। किसी जानवर का शिकार ना बन जाए हम, और शिकार ना हुए तो इस सर्दी से मर जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है। यहाँ से बचने के लिए तो छोड़ूंगी भी नहीं किसी को। इसके बेटे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा वो। आयशा, आयशा, भूख लग रही है मुझे। मुझे तो अपनी बीवी की बहुत याद आ रही है। कहाँ फंस गया मैं, देखो आयशा। बस कर दो मरियम। नहीं, बस अब नहीं पीऊंगी। सब कुछ बहुत अच्छा है, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अरे फरीदा, तुम और दो इसे। अपने भाई के सामने शर्मा रही है ये। मुझे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम को पसंद नहीं है, इसलिए जिद मत करो। तो इसका मतलब तुमने कभी भी ड्रिंक नहीं की? कभी दोस्तों के साथ? नहीं, और इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था वैसे। यानी कभी कभार इंसान को अपनी हुदूद से बाहर निकलकर भी सोचना चाहिए। खुद को इतना भी कंट्रोल मत करो। क्या आलिद साहिबा, आपको खाना पकाना पसंद नहीं है? नहीं, काम की वजह से वक्त नहीं मिलता। तो फिर काम के अलावा आपको क्या करना पसंद है? टेनिस, योगा, म्यूजिक, कॉन्सर्ट। लेकिन ज्यादातर मुझे अकेले घर पे रहना पसंद है। कोई खेल खेलना। कौन से खेल? कंप्यूटर में। काफी दफा तो कंसोल हाथ में पकड़े पकड़े ही मैं सो जाती थी, लेकिन यहाँ खेलने का इतना मौका नहीं मिला। मतलब इस बिजनेस में आपकी दिलचस्पी यूं ही नहीं है? जी बिल्कुल, मुझे बचपन से ही पसंद है। बचपन में फेवरेट खेल कौन सा था? शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगे, हैंगमैन गेम था। अब भी फारिग वक्त में मोबाइल पर खेलती हूँ। अरे वाह भाई, ये गेम तो भाई को इतना पसंद है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मरियम। तुम्हारे भाई को तो छुपन छुपाई पसंद है। तुम छुपती थी और ये तुम्हें ढूंढते थे, है ना? एक बार मैंने भी तुम्हारे साथ खेला था ना। हमारा घर इस खेल के लिए परफेक्ट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पसंद नहीं है। हैंगमैन पसंद है। तुम गलत कह रही हो मरियम। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बचपन से भाई के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। हो सकता है तुम इतना ना जानती हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत खेला है हमने। प्लीज मेरे ग्लास में थोड़ा और डालिए। मेरे ग्लास में भी डाल दो। ठीक है। शुक्रिया। एंजॉय करें। आप ही बताएं ना भाई। जो है सो है, अब छोड़ो इन खेलों को। बड़े हो गए हो तुम लोग, थक नहीं गए तुम लोग खेल खेल के? बच्चे हो क्या तुम लोग? क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? मरियम, क्या है भाई, हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, बस अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ताकि आपकी बीवी को सच पता चले। तो बात यह है, जब अम्मी पापा जाते थे तो हम दोनों को एक कमरे में बंद करके जाते थे, और मेरे पाँव पे तो जाते हुए जंजीर बांध दिया करते थे, याद है ना? और उस जंजीर की वजह से मेरे पाँव पे बहुत तकलीफ होती थी। अक्सर सूज जाया करते थे पैर। कभी मुझे बांध दिया करते थे, कभी आपको। मरियम बस करो। क्या हो गया भाई? असल में भाई, आपकी बीवी को इतना तजस्सुस हो रहा है तो मुझे बताने देना। तो सुनिए, बाबा अक्सर हमारे साथ एक गेम खेला करते थे। उस वक्त बहुत छोटे थे हम। वो चाहते थे कि हम ये गेम खेलें, क्योंकि जब हम ये गेम खेलेंगे तो फिर हम उनसे खाना नहीं मांगेंगे, ना कोई फरमाइश करेंगे, क्योंकि हम खेल में मसरूफ हो जाया करते थे। एक दफा बाबा ने दीवार पे काफी सारे वर्ड्स लिखे, तकरीबन 9 थे। हमारी बहुत हेल्प भी की, उसमें क्लू भी दिया एक। उन्होंने कहा कि असल में हमारा ताल्लुक वहीं से है। वो गेम हमने बहुत अच्छे से खेला। याद तो होंगे आपको वो वर्ड्स। ओ था, आर भी, पी भी था, और उसके आखिर में GE भी आता था। ऑर्फनेज था वो, मतलब यतीम खाना।
और ये सब मजाक नहीं था, वही तो थी हमारी असल जगह। याद आया भाई, यही था ना? न जाने कितनी दफा ये गेम हमने खेला और खेलते खेलते कितने बड़े हो गए हैं, कितना वक्त गुजर गया। मजाक में क्या होगा? मजाक नहीं था ये, हमने वाकई में अपनी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी है और फिर हमने अपनी बाकी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी और यही गेम खेला। बस फर्क ये था, इस दफा खेल के अंदर अल्फाज बाबा वाले नहीं थे, है ना भाई? फिर सेको भी हमारे साथ खेलने लग गया। देखते ही देखते वहाँ के सारे बच्चों ने हमारे साथ ये खेल शुरू कर दिया। मैंने कभी भी भाई को इस गेम में हारते हुए नहीं देखा था। सिर्फ नौरीन थी जिससे भाई एक दफा ये गेम हारे थे। तुम क्यों नहीं समझ रहे आमिर? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगी। थोड़ी सी मुझे दे दो, खुदा के लिए थोड़ी सी दे दो मुझे, थोड़ी सी रहम करो मुझ पर। कोई और रास्ता होगा? नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। तुमने तो कोशिश भी नहीं की। अगर तुम खेलोगी तो सब कुछ तुम्हारे जहन से निकल जाएगा। चलो हम हैंगमैन खेलते हैं। दिल नहीं चाह रहा मेरा। अब उठ जाओ, देखो तुम्हें ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्या ये भी भूल जाऊं कि उसे दोबारा नहीं देखूंगी? तुम उसे जन्नत में जरूर मिलोगी, देख लेना। मैं जन्नत में कैसे जाऊंगी? ये तुम्हें कैसे पता? अपनी औलाद को मारने वाली जन्नत में नहीं जा सकती। मुझ जैसी औरत सिर्फ जहन्नुम में जाएगी। तो इसलिए मुझे ही मत कहना कि मैं अपने बेटे को देखूंगी। मैं अपने बेटे को कभी नहीं देखूंगी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बस चुप रहो, चुप रहो। बहुत बोलते हो तुम। मेरा सर फट रहा है। जब किसी के वालिदैन उन्हें नहीं चाहते तो सड़क पर ही फेंक देते हैं। तुम चुप कर जाओ। भाई, आप बेकार में कोशिश करते हैं। आप सिर्फ इसकी भलाई चाहते हैं और ये आपको तकलीफ देती है। आमिर, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी बातों से नाराज मत होना। मैं एक नशा करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारे वालिदैन बहुत खुशनसीब हैं। बस उन्होंने ही तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे उन पर तरस आता है। आ जाओ, तुम खेलने को कह रहे थे ना, खेलते हैं। कोई लफ्ज सोचो। भाई, अब इसके साथ खेलेंगे? ए आखिर में टी। असरत। अब आप लोग पूछेंगे, भला ये नौरीन कौन थी? नौरीन हमारे इलाके की एक पागल थी। भाई उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसकी हिफाजत करते थे। हमें तो वैसे हर किसी के साथ रहना और खेलना अच्छा लगता था,
भाई ये बताए कि आप नौरीन से हार कैसे गए थे? अच्छा ठीक है, मान लिया है हमने इस बात को, अब छोड़ दो इसे। जान कैसा है सलीम, क्या अब वो इसका आदी हो गया? बिल्कुल, क्योंकि ये सब कुछ सच था। मेरे भाई को मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। हमने वो सब कुछ झेला है। फरीदा साहिबा, क्या हमें कॉफी मिल सकती है प्लीज? ठीक है। जान ठीक है, शुरू में उसे प्रॉब्लम हुई थी, मगर अब हम दोनों अलग रहते हैं और वो खुश है। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई? वैसे ज्यादा तो नहीं बोला मैंने। लेकिन अब बस कर दो थोड़ा। तुमने ही छेड़ा था मुझे कि मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानती, इसीलिए मैंने सब कुछ सच बता दिया कि मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। हाँ, बस बात करते करते थोड़ा बेतकल्लुफ हो जाती हूँ मैं। मरियम, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वाकई ना? हाँ बिल्कुल, और इसकी वजह से तुम और खूबसूरत लग रही हो। ये तुम पर काफी सूट कर रहे हैं। मैंने भाभी की नकल की थी। ओह सॉरी, भाभी नहीं कहते, बेरन। बेरन मेरे भाई की पहली बीवी। परी को पसंद नहीं है वो। उसके बाल भी ऐसे ही हैं, छोटे छोटे, बहुत प्यारे। मुलाकात हुई है मेरी उससे। कहाँ पे? कबाब शॉप पर, हम वहाँ मिले थे। आहू भी थी वहाँ पर। आप चारों मिले इनसे? कोई और दोस्त था मेरा वहाँ। सीकू होगा। ये बात मैंने क्या बोल दी? अच्छा चुप हो जाती हूँ। आमिर, तुमने अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ था। ये सांप को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। अगर आप चाहें तो हम कॉफी नीचे कॉमन रूम में पी सकते हैं। जी बिल्कुल, जरूर। मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, शायद बुलंद वापस आ गया हो। हमें भी इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यू वेलकम। आइए इस तरफ प्लीज। भाई, हम यहीं रुकेंगे। एक प्यार मुझे भी करना है। सीने में जलन सी हो रही है। कहाँ चले गए हो बुलंद? न जाने क्या किया होगा उन लोगों ने तुम्हारे साथ। किस हाल में होगे तुम इस वक्त? आपका घर बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत ही शानदार है। शुक्रिया। क्या आप में से कोई किस्मत देखता है? मैं जानना चाहूंगी। यानी मैं बताती हूँ, मैं बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले थोड़ी तैयारी करनी होती है। तो अगर तुम चाहो तो मैं अंदर चलकर बता सकती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो फिर आ जाओ। मुझे भी अपॉइंटमेंट चाहिए होगा परी। हाँ जरूर मिलेगा सलीम, चलो आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ तो ओहो, ये तो एक आदमी तुम्हारे पीछे है, लेकिन वो तुम तक पहुंच नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। मुझे उसके सामने बहुत अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा है? गहरी तारीखी कहें। क्यों, ऐसा कौन है? मेरा सांप का शौहर।
क्या बहुत बुरा किया उसने? बहुत बुरा, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। पर यहाँ एक दिलचस्प औरत भी है। एक दिलचस्प? वो तो 6 होनी चाहिए। ऐसा है क्या? बहुत बुरा हुआ ये तो। कोई बात नहीं, ये माजी का हिस्सा है। मैं समझती हूँ तुम्हें, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्या मतलब है, बताएं। ये बात मेरे साबका शौहर की है। उसकी वजह से मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए हैं। ये कुछ वक्त के लिए होता है बदकिस्मती से, लेकिन हमेशा खुद से ही कहना जितना ज्यादा उसे मौका दोगी उतना ही नुकसान पहुंचेगा। जलने तो उसे जितना जलता है। मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे एक बच्चा भी दिख रहा है जो तुम्हारे साथ नहीं है। वो एक फरिश्ते जैसा दिख रहा है, यानी तुम्हारे रिश्ते का इख्तिताम तुम्हारे लिए एक मौका भी हो सकता है। नहीं, ये वो नहीं है। खैर, क्या मैंने तुम्हें दुखी कर दिया? मैं 2 माह की हामला थी जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा, वही बच्चा खो दिया। मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं था। यूं कह लो कि मैंने मुश्किल तरीके से सीखा कि ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूं, ये सब वक्ती है, काबिले कदर नहीं है। मुझे सुनकर अफसोस हुआ। खैर, जाने दो। क्या यहाँ काम के बारे में कुछ नजर आ रहा है? अहलित, मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। यानी पहली नज़र में तो तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बिल्कुल लापरवाह सी। यानी उसके लिए माजरत चाहती हूँ तुमसे। समझ लें, ये सब पुरानी बातें हैं। उम्मीद है आपको भी अब मेरे बारे में शक नहीं होगा। क्या तुम्हें वहाँ ए नहीं दिखा? तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना बड़ा ए लिखा है, ए से आमिर भी हो सकता है। वो कर्ली बालों वाली लड़की को हक कर रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा? परी साहिबा, आप ठीक है ना? वहाँ एक औरत है कर्ली बालों वाली, और उसका दिल भी टूटा हुआ है। उसके आंसू नजर नहीं आए तुम्हें? ये ठीक नहीं कर रही हो, मैं बता रही हूँ। आंखें खोलो अपनी। परी साहिबा, अब हमें चलना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या पूछा था तुमने? कुछ नहीं। हेलो मेरी जान। हेलो। तुम ठीक हो ना? हाँ, तो क्या पता चला, बताओ हमें, हमें भी जानना है। हाँ, अच्छा था सब कुछ। यानी सब कुछ अच्छा था, साफ दिखाई दे रहा था। मेरी ख्वाहिश के बारे में तो देखा ही नहीं। आमिर से पूछो ना तुम, क्या वो इसकी ख्वाहिश पूरी करेगा? हाँ, तो आज की मुलाकात के बाद क्या सोचा आपने? मिस एलित आपके साथ काम करना चाहेंगी? एलित साहिबा जो फैसला करें, मैं इनके फैसले का एहतराम करूंगा। हाँ एलित, क्यों नहीं। तुम भी अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो हमें। मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं आमिर के साथ काम करूं। कभी कभी तो दिल करता है कि मुझे भी कंपनी में होना चाहिए। कौन सी कंपनी में? कितनी कंपनी है हमारे पास आमिर? तुम्हारी कंपनी। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? आप लोग एकदम खामोश क्यों हो गए? सलीम, आप भी कुछ बोले? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मुझे तो लगा था तुमने पहले भी बैंक की जॉब की है, तो हम तो समझे थे तुम बैंकर ही बनना चाहोगी, हमारी कंपनी में क्यों आओगी? तो फिर आप आमिर से क्यों नहीं पूछते? क्या आमिर ऐसा चाहता है? इस ख्वाहिश के बारे में पहले कभी नहीं बताया। दरअसल मुझे डर था कि एम्प्लॉयज सोचेंगे वो अपनी वाइफ को पोजीशन दे रहा है, बस इसीलिए। बाद में बात करते हैं। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। खाना बहुत अच्छा अभी था। वक्त ही कितना हुआ है, थोड़ा और बैठे ना। नहीं, देर हो जाएगी। तो फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। शब बखैर। शब बखैर आमिर साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक बार फिर हर चीज के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। डिनर वाकई में बहुत अच्छा था। शुक्रिया सलीम।
थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। जान को प्यार करना। हाँ जरूर, चलो फिर ध्यान से मुलाकात जाना। होती है। तो तुम मुझे अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहते? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं सिर्फ उनके सामने बात नहीं करना चाहता था। लेकिन ऐसी क्या बात है जो उनके सामने नहीं की? मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है। इसकी वजह? क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हम दोनों वहाँ हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि बॉस और एम्प्लॉय होंगे। तुम खुद नहीं चाहती थी, तुमने कहा था कि तुम थक गई हो और अब तुम आराम करोगी। हाँ, अब आराम कर लिया है मैंने, काम करना है मुझे। और इस तरह से मुझे तुमसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। परी, ये बिजनेस है, अपनी बीवी से मिलने का बहाना नहीं है। वैसे भी तुम कुछ और सोच रही हो और ये हम दोनों जानते हैं। क्या सोच रही हूँ मैं? एलित और मुझ पर नजर रखने की। क्या तुम्हें लगता है मुझे नजर रखनी चाहिए? क्या कुछ हो सकता है तुम दोनों के बीच? मैं थक गया हूं परी, ऐसा मत करो प्लीज। ये फजूल बातें मत करो मुझसे। फजूल बातें? कौन सा खेल पसंद है तुम्हें? हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे? परी, तुम्हें खुद को संभालना होगा, वरना क्या? वरना डॉक्टर से बात करेंगे, सेशंस हफ्ते में 3 दफा कर देंगे। क्योंकि मैं हर दफा यूं नरमी से पेश नहीं आ सकता।